हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग 2-3 दिन पहले हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों यूनियन बजट यानी कि राष्ट्रीय बजट घोषणा की है, जिसमें खेती के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने नई चीज़ें बताई है। तो इस वीडियो में हम उस बजट की जानकारी आपको देने वाले हैं। सिर्फ आपको पूरा बजट तो नहीं समझाएंगे, लेकिन जो खेती में नई नई चीज़ें हैं, क्या करने वाली है खेती में सरकार, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। जितनी भी सरकार ने घोषणाएं की है किसानों के लिए, किसानों के हित में, वो सब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जागरूक किसान नहीं बनेंगे तब तक आप अमीर किसान कभी नहीं बन सकते। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2022 में किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं करी है, जिसमें से सबसे बड़ी घोषणा तो ये है कि किसानों की जो फसल होती है, रबी फसल और खरीफ फसल का संरक्षण अच्छे से संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधी ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी डायरेक्ट किसानों के खातों में ट्रांसफर करी जाएगी। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने दूसरी सबसे बड़ी घोषणा की है कृषि में, कि अब सरकार जो ऑर्गेनिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करने जा रही है, और इसको कई सारे चरणों में अंजाम देगी केंद्र सरकार। और पहले चरण में सबसे पहले गंगा के किनारे की 5 किलोमीटर की जमीन, आसपास की 5 किलोमीटर की जमीनों को चुना जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि शायद सरकार जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती है उनके लिए कुछ नया मार्केट या फिर कुछ नई एमएसपी लाने का प्रावधान ला सकती है कुछ आने वाले सालों में। शायद जब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब बात हो रही है नेचुरल प्रोडक्ट्स को, नेचुरल फार्मिंग को और नेचुरल उत्पादन को प्रमोट करने की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ अलग एमएसपी तय की जाए। तो शायद आने वाले समय में सरकार ये ला सकती है। दोस्तों, तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा करी है इस बजट 2022 में, कि ऑयल सीड का जो इंपोर्ट है हमारे देश में, ऑयल सीड का जो आयात है हमारे देश में, भारत देश में, उसे कम करने के लिए हमारे देश में ही ऑयल सीड का प्रोडक्शन करने को बढ़ावा दिया जाएगा इस बजट 2022 में। ऑयल सीड में आपको बता दूं दोस्तों, ऑयल सीड्स ऐसे बीज जिससे हमें ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन का सीड या फिर मूंगफली का सीड, जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। चौथी सबसे बड़ी घोषणा जो हमारी वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने इस 2022 के मतलब बजट को घोषित करते वक्त की है किसानों के लिए, वो ये है कि अब किसानों के तरफ हाईटेक टेक्नोलॉजी पहुंचाने तक, किसानों के लिए वो अवेलेबल कराने पर भी काम किया जाएगा। इसके तहत पीपीपी मॉडल के अंडर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपको ये सारी तकनीकें और ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाई जाएगी, किसानों तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, सरकार ये चाहती है कि जो किसान है, जो फार्मर है, वो अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करे, नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करे। और यही इस बजट 2022 में ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर जो किसान होता है वो एक जगह बैठे बैठे अपनी पूरी फसल को मॉनिटर करता रहता है, मॉनिटर कर सकता है, जहाँ पर वो रोग के बारे में जान सकता है। डिजिटली जो ड्रोन होता है वो स्कैन करता है आपकी फसल को, स्कैन करके वो आपको बताता है कि आपकी फसल में कब सिंचाई की जरूरत है, कब कौन सा रोग लग गया है, और इस रोग का नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी डिजिटल स्कैन करता है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस बजट 2022 में ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और अगर आपको जानना है कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन को कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे आप ड्रोन का अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी बता देता, लेकिन यहाँ पर बताना संभव नहीं होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये जो ड्रोन फार्मिंग की जो वीडियो है वो थोड़ी इस वीडियो के थोड़ी लेट आएगी, लेट पब्लिश होगी, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारे कैमरामैन ने अभी मुझे बताया कि वो वीडियो थोड़ी देर बाद आएगी। दोस्तों, अगली बात जो मुझे पसंद नहीं आई है सरकार की, वो ये है कि जो कीटनाशक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, रासायनिक कीटनाशक है, इन सब के छिड़काव को, इनके यूज़ को, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये मुझे सही नहीं लगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर इधर इन चीज़ों को आज बढ़ावा दिया जाएगा तो सरकार के सामने आज तो नहीं लेकिन कल या परसों एक ना एक दिन तो लोगों के स्वास्थ्य की चुनौती सामने आनी ही है। तो ये बात मुझे गलत लगी और यहाँ पे हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने पक्ष रख रहे हैं। कोई किसी को मतलब ये नहीं है कि बीजेपी का सपोर्टर हूँ ये वो हो,
मैं भाई मतलब जो पसंद है वो बात कह रहा हूँ, जो नहीं पसंद है वो नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने राय दे रहा हूँ, आपकी कुछ अलग होगी इस पे राय। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये तो कहा है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अगर सरकार ये कुछ ऐसा करती कि ऑर्गेनिक जो उत्पादन है, नेचुरल उत्पादन है, केमिकल फ्री जो उत्पादन है, उस पर कोई एमएसपी लागू कर दें। क्योंकि आज अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को करने में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है कई बार किसानों का, पर उसको अलग से कोई एमएसपी नहीं दी जाती। अगर एमएसपी देंगे थोड़ी नॉर्मल केमिकल वाली फसलों से थोड़ा महंगा अगर उसको खरीदा जाएगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी उसकी, तो लोग और प्रोत्साहित होंगे और इसकी तरफ शिफ्ट करने लगेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और धीरे धीरे दोस्तों लोग कीटनाशक को भी भूल जाएंगे। तो ये मेरा आइडिया था, सुझाव था कि ऑर्गेनिक की तरफ आपको एमएसपी देनी चाहिए थी, या फिर कोई एक ऐसा पोर्टल तो बनाए जहाँ पे जो किसान ऑर्गेनिक की खेती कर रहा है वो उसको वहाँ पर बेच सके। क्योंकि आज भले किसान ऑर्गेनिक खेती कर ले, उसमें मेहनत होती है ऑर्गेनिक खेती में, पर उसको उस मेहनत का दाम नहीं मिल पाता। तो जब तक सरकार कुछ ऐसे नियम नहीं लेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं आएंगे, तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा लंबे तक किसान नहीं अपना पाएंगे। दोस्तों अगली घोषणा जो निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट 2022 में करी है कि राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को लाने में, रिवाइव करने में ध्यान दिया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव है दोस्तों कि राज्यों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होगी तो जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे और एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस जानेंगे कि कितनी ज़रूरी है ये एग्रीकल्चर हमारी लाइफ में। और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अगर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होगी तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों लैब भी होंगे। तो लैब में क्या दोस्तों, जो किसान है वो आसानी से अपनी सोइल टेस्टिंग भी करा सकेंगे, सोइल टेस्टिंग करा सकेंगे। उस किसान को और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा, अपनी फसल के बारे में थोड़ा सा अपने जानकारी मिलेगी। तो ये भी एक किसानों के लिए काफ़ी अच्छा इनोवेटिव रहा है। और इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे प्रोफेसर होंगे, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे युवाओं को काफ़ी अच्छे रास्ते पर ले जा सकेंगे, हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, हमारे युवाओं को एक अच्छा नॉलेज देंगे एग्रीकल्चर की तरफ से। तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों अगली बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जो हमारे जैसे युवा हैं जो एग्रीकल्चर को बिजनेस की में बदलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह देखते हैं और कुछ चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को इस तरीके से किया जाए ताकि एक उससे अच्छा खासा बिजनेस बना सकें, अच्छी खासी कंपनी बना सकें, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि इस बजट में सरकार ने घोषणा की है कि जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और जितने भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के थ्रू आता है, उनको फाइनेंस किया जाएगा, फाइनेंशियली मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। कई सारी मतलब उनको सरकारी योजनाएं का लाभ दिया जाएगा और कई सारी मतलब मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम मुझे लगा, क्योंकि जब तक देश का किसान बिजनेस में नहीं उतरेगा ना, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, खेती को बिजनेस की तरह लेना ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरी बात दोस्तों, अब वीडियो को एंड कर रहे हैं। जो मेन बातें जो हमें पसंद आई, जो नया बजट आया उस पर हमने आपको बिल्कुल निष्पक्ष राय रखी, जो नहीं पसंद आई उस पर भी आपको क्लियर बताया। हम कोई पार्टी के सपोर्टर नहीं है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको बात बताइए। दूसरी बात जो हमने राय दी है, जो हमारे पर्सनल ओपिनियन है, ये हमारे स्वयं के ओपिनियन है, आपके अलग हो सकते हैं, हर इंसान की अलग अलग इस पर सोच हो सकती है, राय हो सकती है। हम अभी नादान है, काफ़ी यंग एज है, उससे अगर हमारी बात से आपको कोई ठेस पहुंची हो या हमारी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। कई सारी ये आती हैं, कई सारी हर साल स्कीमें आती हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आता क्या है और होता क्या है। देखते हैं इस साल कितना क्या काम होता है, कितना एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है, कितना किसान को फ़ायदा पहुंचता है इस नई स्कीमों से, और कितना मतलब ये डायरेक्ट हो पाता है, इसमें करप्शन ना हो तो ही अच्छा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं धांधली करप्शन इंडिया में चलता ही रहता है, हर कोई ना कोई करता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, और इसके लिए हम थोड़े खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, सहन करते रहते हैं। तो आम जनता भी इस चीज़ में, करप्शन में बराबर की भागीदारी है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपको बजट 2022 के बारे में बताने की कोशिश करी है, आपको जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए किसान भाइयों के साथ, और लाल बटन वाला सब्सक्राइब बटन तो ज़रूर प्रेस करिए, और उस पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।